अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और मैं और सबीन भी बिल्कुल ठीक है। हमने गुज़िश्ता व्लॉग में जो है वो आप लोगों से मुख्तलिफ चीज़ों पर बात की थी। उसमें कोर्ट का केस था वो भी डिस्कस किया और उसके साथ साथ गुल प्लाज़ा के हवाले से बात की थी। अल्लाह के फजलो करम से वो मामला गुल प्लाज़ा वाला भी सॉर्ट आउट हो गया और हुकूमत ने भी उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है। आज हम जो है वो अपने व्लॉग में दो चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो कल बड़ा अहम फैसला आया सुपर टैक्स का और दूसरा इमरान खान के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि मेरा और सबीन का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से अपने मोबाइल उठाएं, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो राब्ता है वो मुनक़ता ना हो। अब मैं सबीन को खुशामदीद कहूँगी। सबीन ने बड़ा वक्त निकाला है और थैंक यू सो मच सबीन। इतनी मसरूफियात थी लेकिन आपने वक्त निकाला है आज इस सर्दी के मौसम में। थैंक यू सो मच अंबर। बाय द वे ये दो चैनल्स पे व्लॉग अपलोड होगा, अमरीन अली और सबीन शहबाज दोनों के चैनल्स पे ये व्लॉग अपलोड होगा। तो गुजारिश यही होगी, व्लॉग लंबा हो सकता है, पूरा देखिएगा और अपनी फीडबैक से जो है वो लाजमी आगे कीजिएगा। हम मेरा ख्याल टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। हाँ सबसे पहले इमरान खान के हवाले से अगर हम यार, बात हाँ करें। आजकल सबीन इमरान खान के हवाले से उसकी हेल्थ के हवाले से बड़ी चीज़ें चल रही हैं और काफ़ी लोगों को इंतज़ार भी है उनके हवाले से जो अपडेट्स लेने का। काफ़ी लोग मुंतज़िर हैं। तो चल क्या रहा है ये अडयाला जेल में, कुछ इस तरह से रोशनी डालें कि आखिर अंदर क्या चल रहा है और जो बाहर हम पे खबरें पहुंच रही हैं हम तक, उनमें कितनी सदाकत है। अमरीन, देखिए, परसों असदुल्ला खान एक सहाफ़ी है, उनकी जानिब से खबर दी गई कि इमरान खान जो है वो CRV एक डिजीज़ होती है जो कि आँख की डिजीज़ होती है। आप उसको ये कह लें कि जो आई का रेटिना है उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाती है, ब्लड ब्लॉकेज आ जाती है। अब उन्होंने ये कहा है कि जी इमरान खान जो है वो उस बीमारी का शिकार हैं और इमरान खान को वो डिजीज़ हो चुकी है और ये बड़ी कोई सीवियर डिजीज़ नहीं है, लेकिन इसमें एक ये चीज़ होती है कि इंसान की जो बीनाई है वो जा सकती है। असदुल्ला खान ओके। साहब का दावा है। और पिम्स हॉस्पिटल की टीम है जो कि इमरान खान के मुआयने के लिए अक्सर और बेशतर जाती रहती है। अब वो टीम किस तरह से जाती है ये मैं अपने व्लॉग्स में काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि उस टीम को बाहर निकल कर ये पता नहीं होता कि किस गाड़ी में बैठना है। 4-5 गाड़ियाँ खड़ी होती है, उनमें से किसी गाड़ी में उनको बिठा के अडयाला भिजवा दिया जाता है। अब ये है कि इमरान खान की दूसरा इमरान खान की बहनों से, उनके घर वालों से उनकी मुलाकात ना करवाना, ये असदुल्ला खान के इस दावे को मजीद वक़्त दे रहा है और मजीद जो है इस दावे को कंफर्म कर रहा है, क्योंकि इमरान खान की बहनों से एक अरसा हो गया इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात का दिन था लेकिन इमरान खान की बहनें मौजूद रहीं और वही हुआ कि अलीमा खान से मुज़ाकरात हुए। अलीमा खान को कहा गया कि आपकी मुलाकात आइंदा जो करा दी जाएगी और अलीमा खान ने कहा कि ठीक है। सो असदुल्ला खान साहब का दावा है। आज इरफान जुनैदी साबिक सहाफ़ी हैं जो डॉन न्यूज़ से उनका ताल्लुक है, हेल्थ के काफ़ी मंजे हुए रिपोर्टर हैं। उनकी जानिब से आज एक और खबर दी गई और उन्होंने कहा है कि पिम्स हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर वो ये तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान खान को जुम्मा और हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब पिम्स अस्पताल लाया गया था और इमरान ओके। खान का मुआयना पिम्स अस्पताल में हुआ है। और जब इमरान खान को लाया गया था पिम्स अस्पताल तो पूरे एरिया को ऑपरेशन थिएटर से लेके जो दीगर जहाँ जहाँ इमरान खान का ट्रीटमेंट होना था उस पूरे एरिया को जो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और तमाम नकलो हरकत वहाँ पर बंद कर दी गई और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी वहाँ पर जो है वो लगाई गई। अच्छा, ये रात का होगा वक्त शायद। जी, जी, ये हफ्ते की रात और जुम्मे हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब है, यानी कि हफ्ते की रात आप कह लें कि 10-11 के दरमियान में और फिर 12 वो ये कह रहे हैं कि हफ्ते को लेकर आए तो इतवार का रोज हो चुका था जब इमरान खान को वापस लेकर गए, यानी कि रात 12 के बाद वापस लेकर गए हैं। अच्छा, अब इसी खबर में जुनैदी साहब ने खबर पूरी नहीं दी। उन्होंने एक खबर का ये हिस्सा बता दिया, दूसरा हिस्सा वो ये बता रहे हैं कि और पिम्स अस्पताल का ही एक डॉक्टर जो है वो इस खबर की तरदीद कर रहा है। वो ये कह रहा है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये इस तरह की जो बयानी है वो तहरीक इंसाफ वाले अक्सर और बेशतर बना लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जब इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही कुछ इस तरह से और इस तरह के जो बयानी वो बना लेते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता भी है तो होता है। अब मैं इस पे ज़रा अपनी वर्किंग आपके साथ शेयर करती हूँ अमरीन। मैंने इस पे गुज़श्ता रोज़ ये खबर चूँकि चल रही थी असदुल्ला खान की खबर के बाद, तो मैंने ज़ाती तौर पर पिम्स हॉस्पिटल के कुछ लोगों से बात की है। अ, मेरे बड़े वैलिड सोर्स है, मुसद्दिक़ा ज़राए आप कह लें उनको, और वो दोनों जो है वो ये कह रहे हैं कि एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो सबसे पहले वो हमारे तक आती है, क्योंकि वो ज़ाहिर सिक्योरिटी वाले हैं। बिल्कुल है। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो हमारे तक आती है। इस वक़्त तक उन तक ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। लेकिन जो दूसरा सोर्स है वो ये कह रहा है कि मुमकिना तौर पर ऐसा कुछ हुआ भी हो, क्योंकि हफ्ते और इतवार को ये होता है कि नॉर्मली पिम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी कम होते हैं, पेशेंट भी उस तरह से नहीं होते, क्योंकि हफ्ता इतवार होता है और रात 12-1 बजे के दरमियान में कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतने शौक से जो वो हॉस्पिटल आता है। इमरान खान की बहनों का जो कंसर्न है उनकी सेहत के हवाले से वो बिल्कुल ठीक है।
ज़ाहिर है उनका कंसर्न है, भाई हैं उनके। लेकिन जहाँ तक इमरान खान की सेहत के हवाले से बात है, इमरान खान की सेहत वाक़ई ख़राब है और अगर आई का ऐसा कोई मामला है जो कि असदुल्ला खान साहब कह रहे हैं, अगर वो मामला, क्योंकि अलीमा खान ने गुस्सा रोज़ कहा कि यार अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हमें नहीं पता क्योंकि हमारी मुलाकात नहीं हो रही, वही बात। और दूसरा फिर उन्होंने ये कहा कि एक तो हमारी अगर मुलाकात करवा देते, दूसरा है कि शौकत खानम के जो डॉक्टर्स हैं, जो इमरान खान के ज़ाती मौलिज हैं, वो क्यों जो है वो नहीं करते। फिर लोग कहते हैं कि आप इसको सियासी रंग देते हैं, तो जनाबे वाला ये वही सियासी रंग है कि जब नवाज शरीफ बिल्कुल। जेल में रहे हैं तो नवाज शरीफ के जाती मौलिद जो हैं वो आते रहे नवाज शरीफ के इलाज के लिए। तो इमरान खान के जाती मौलिज को जेल तक एक्सेस क्यों नहीं दी जाती? क्या वजह है कि इमरान खान के जाती मौलिज की बजाय पिम्स अस्पताल? तस्वीर ज़ाती मॉलिज तो ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो इमरान खान की जो बहनें हैं उनको एक्सेस नहीं दी नहीं जा दी रही है, जाती। तो ये क्यों गैप है? मतलब इतना दोहरा मयार क्यों है कि आप वैसे अगर बतौर कैदी या बतौर मुलजिम देखा जाए, हम खुद कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, तो उनके पास तो ये हक हासिल होता है कि उन्हें मुलाकात की इजाज़त दी जाती है, कोई अमरीन, एक दिन मुख्तस किया जाता है और माजी में हमने देखा दिन मुख्तस किया भी गया है, लेकिन ऐसा क्या क्लैश है? अगर खुदा ना ख्वास्ता जिस तरह भारत में ये खबरें चल रही थी कि जी कुछ अरसा कबल के इमरान खान की डेथ हो गई है, खुदा ना ख्वास्ता अगर ऐसा कोई मामला हो जाता है तो फिर इसका तो खमियाजा हुकूमत नहीं भुगतेगी। नहीं, डेथ वाला मामला मेरा नहीं ख्याल कि कभी होगा, क्योंकि देखिए मौत का वक्त हर किसी का फिक्स है, हाँ ठीक है। अगर हमें अपना भी नहीं पता कि हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके अगले सेकंड क्या होगा। लेकिन इमरान खान की जहाँ तक बात है, इमरान खान की मौत के हवाले से जो खबरें थी वो बिल्कुल गलत थी। वो खबरें इंडिया के थ्रू चलवाई गई थी और वो BLA वालों ने चलवाई थी। बलोचिस्तान का एक नेटवर्क था स्पेशली, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक खबर जो है वो चलवाई थी। तो इमरान खान के हवाले से इस तरह की जो खबरें हैं वो तो जाहिर है, ये तो बड़ी इट्स ऑब्वियस कि वो खबरें गलत होंगी। लेकिन ये जो सेहत के हवाले से कंसर्न है वो बिल्कुल ठीक है और वो हो सकता है कि असदुल्ला खान साहब की इन्फॉर्मेशन ठीक हो। अच्छा, लेकिन दूसरा अलीमा खान साहिबा ने कल एक और बात की, उन्होंने कहा कि हमें तो अडियाला के करीब करीब तो कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, हमें जाने की इजाजत नहीं होती। तो हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि असदुल्ला खान को एक अंदर का बंदा बता रहा है कि इमरान खान के साथ ये मामला है, और इमरान खान के साथ जो अडियाला जेल के अंदर सिक्योरिटी है वो बड़ी मखसूस है, एग्जैक्टली। बड़ी मखसूस है। और वो पंजाब पुलिस के कुछ लोग हैं, लेकिन उनमें पंजाब पुलिस के लोगों के अलावा भी कुछ लोग शामिल हैं, यकीनन आप समझ गई होंगी। बिल्कुल। तो अब जाहिर है जब इतनी सिक्योरिटी के बावजूद इस किस्म की चीजें होंगी, तो फिर जो है वो क्या होगा। बाकी फैमिली को एक्सेस देने वाली बात है, तो मेरे ख्याल है गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि अगर इस किस्म की कोई भी हाइप बनाई गई, और अगर इमरान खान की बहनों ने एक कॉल दे दी, और एक कॉल जब दी थी, अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर नवंबर में कॉल दी थी, और उससे कॉल के बाद फिर क्या हुआ था, कत्लो गारत, वही इसी रेड जोन में कत्लो गारत हुई, सब कुछ हुआ। तो गवर्नमेंट इस चीज को मेरा ख्याल है जरा थोड़ा सा सीरियसली ले, इमरान खान की जो बहनें हैं उनको मुलाकात की इजाजत दे दे, और अगर ऐसा कुछ है तो जो जाती मौलवी है उनको एटलीस्ट इमरान खान का चेकअप तक की एक्सेस दे दे, ताकि चेकअप के बाद वो और मजीद ये उनका बुनियादी हक भी है, मतलब ये एक बेसिक राइट है ना कि यस, उनको। आपने बात की, क्योंकि हम कोर्ट रिपोर्टर्स हम जानते हैं, बिल्कुल कोर्ट रिपोर्टर्स हैं और हमें ये पता है कि भाई किस कैदी के क्या हकूक होते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये तो बड़ी बच्चों वाली चीजें हैं, ये तो जो लोग देख रहे हैं उनको भी पता होगा कि जो कोई भी कैदी है उसके क्या हकूक है। तो अब इमरान खान तो फिर मेल है ना, बुशरा बीबी फीमेल है, उनको जो उनके हकूक है, ये 10 कदम पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इसके चीफ जस्टिस साहब ने बुशरा बीबी के जो हकूक है उसके हवाले से कोई आज तक ऐसा फैसला नहीं दिया। फैसले दे देते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करवाने की इन लोगों को होश नहीं होती। तो कौन सा कानून, कौन सा आइन, किस आइन और कानून की हम बात करें? ऐसा ही यस्मीन बड़ा डिटेल में आपने इस पर रोशनी डाली है और मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को बजाय लिंगर ऑन करने के, सेहत का मामला है, यहाँ पर तमाम चीज़ें साइड पे रख के अब वो अपना ट्रायल तो हो चुका है उनका, भुगत रहे हैं, सज़ा भी भुगत रहे हैं, जेल में काफ़ी अरसे से, 1 साल से ऊपर हो चुका है। देख रहे हैं हम इमरान खान जेल के अंदर हैं, तो बाकी बेसिक चीज़ें तो वो डिज़र्व करते हैं और मेरे ख्याल से साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं, तो इतना तो बनता है कि थोड़ा सा प्रोटोकॉल्स का, इतना तो हम आम बंदे के बेसिक राइट होते हैं, तो वो फिर वज़ीर आज़म साबिक रहे हैं, तो ये भी उनका राइट है कि उनको थोड़ा सा तो एटलीस्ट रिलीफ दिया जाए। दूसरा ज़मीन चले इस पर थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपको पता है इस वक्त पूरी दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियों ने तो अटैक किया ही हुआ है। पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं, इवन पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर बर्फबारी पहले से ज्यादा इस साल देखने को हुई है, और वो भी जनवरी में। मतलब आप देखें अभी जनवरी की लास्ट डेट्स चल रही हैं, 2-3 दिन रहते हैं। अनएक्सपेक्टेडली हमने देखा मरी में भी 20 साल का रिकॉर्ड टूटा है, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक में बताया जा रहा है कि हद से ज्यादा बर्फबारी हो रही है। तो किस सिमत जा रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में, या फिर अभी भी कि सर्दियों का बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी ड्यूरेशन आगे चला गया है, तो क्योंकि आप वेदर को भी चीजें कह रही हैं, क्लाइमेट भी आपको पता है, तो उनका क्या कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू दिया है उन्होंने? अमरीन, देखें, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स, आप क्लाइमेट चेंज करती हैं, आपको भी पता है कि क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और ये आज से नहीं है, काफ़ी अर्से पहले से हैं। गुज़िश्ता साल
महकमा मौसमियात है, दीगर इदारे हैं जिनमें एनडीएमए है और बाकी जो इदारे हैं, उन्होंने कहा जी कि इस साल जो है ये बारिशें ज़्यादा होंगी। हमारी गवर्नमेंट ने उसको सीरियसली नहीं लिया। क्या हुआ? पूरा लाहौर डूब गया, पूरा जनूबी पंजाब जो है आपका वो पूरा डूब गया। सिंध तक वो चीज़ें गई, लेकिन सिंध में लकीली बारिशें उस तरह से हुई नहीं, तो वो मामला जो है वो सिंध में बचत होगी किसी हद तक। लेकिन पंजाब किस तरह डूबा आपके सामने है कि रावी पाक की सिटी पूरी बहा के ले गया। दीगर बहुत सी ऐसी जगह हैं जो कि बहा के ले गया रावी। एक लाइटर नोट में मुझे हंसी इसलिए आ गई कि रावी लौट आया था। रावी, हाँ रावी लौट गाने भी हमने उस पे जो है वो काफी नहीं, चूंकि हम सहाफी हैं तो वो फिर कहते हैं कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है, तो वो रावी की मिसाल फिर ना ही लें, बेहतर है हम इसी रावी में रहेंगे। हम वैसे रावी दरिया रावी की बात करें जो कि लाहौर और मुरीके के दरमियान में जो है वो जुड़ता है, जो रावी लिखता आप लोग जो समझ रहे हैं। हाँ नहीं, अच्छा दूसरा ये कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से अब ये स्नो फॉलिंग से पहले मैं आपको बताती हूँ कि मुझे याद है दिसंबर में एक एडवाइजरी आई थी महकमा मौसमियात की तरफ से। उन्होंने कहा था कि इस साल बर्फबारी भी ज्यादा होगी। वही हुआ, बर्फबारी शुरू हुई और मरी में आप देखें, मेरे एक कलीग है, उनके एक जो है वो फुप्पो के बेटे हैं, फर्स्ट कजन है उनके, वो वहां पर गए हैं मरी में और उनका घर मरी से थोड़ा सा आगे था। वहां पर गए, एक स्पेसिफिक पॉइंट तक वहां गाड़ी जाती है और उससे आगे गाड़ी नहीं जाती। वहां पे उन्होंने उनको गाड़ी ने उतारा, उन्होंने आगे से टैक्सी ली, टैक्सी वाले थोड़े से आगे गए और उसे टैक्सी उनको जो है वो टैक्सी ने भी फिर उतार दिया। अब क्या हुआ कि थोड़ा सा आगे जब वो पैदल चलकर अपने घर जा रहे थे, रास्ते में उनकी डेथ हो गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है, मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। और ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है। तो अब एक चीज, गर्मियों में गवर्नमेंट को कहा गया कि बारिशें ज्यादा होगी, हुकूमत ने उसको सीरियसली नहीं लिया, क्या हुआ? तबाही हुई। सर्दियों में कहा गया कि बर्फबारी ज्यादा होगी, गवर्नमेंट ने उसको भी सीरियसली नहीं लिया। तो ये आज से तो नहीं हो रहा, ये तो अगर आपको याद हो तो 2021 या 22 की बात है। मरी में किस कदर तबाही हुई थी, लोग मरे थे, फौत हो गए थे। तो यही कुछ होता आ रहा है पहले से। और मेरा ख्याल है कि इस पे गवर्नमेंट को अपना किरदार जो है वो लाजमन तौर पर अदा करना चाहिए, क्योंकि देखिए आप गवर्नमेंट है, बिलाखिर आपके हाथ में जो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान को अगर चलाना है तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को अपनी जातियात से निकल कर और मुखालफिन पर पर्चे बनाने से, मुखालफिन को सजाएं सुनाने से आप मुल्क को नहीं बचा सकते। पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है, और पाकिस्तान को इस वक्त बहुत सी चीजों की जरूरत है, जिनमें सबसे बड़ी बात जो आप पॉवर्टी रेट देखिए पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी है वो बढ़ती जा रही है, गुर्बत है बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट्स आपके पास मौजूद है, उस पर कोई काम क्यों नहीं करते? बिल्कुल ऐसा ही है जी। और मेरे ख्याल से अब सबीन 12 मिनट हमारे हो चुके हैं और हमें थोड़ा सा इख्तिताम की तरफ बढ़ना चाहिए। बातें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वही मैं भी सबीन की बात को आगे लेकर चलूँगी कि गवर्नमेंट को इसमें अपना किरदार जो है वो भरपूर अदा करना चाहिए। ये सज़ाएँ, ये कैदियाँ, ये पर्चे काटना, ये चलता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मौसमियाती तब्दीलियों पर ज़रा उनको नज़रसानी करनी चाहिए और इसके साथ साथ आम लोगों का ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह से बर्फ़ पड़ रही है, वहाँ के जो रहायशी हैं वो इतने अज़ाब में मुब्तला हुए हैं, तो इनसे निपटने के लिए कुछ इकदाम करना चाहिए। और जैसे सबीन ने भी कहा है कि जी पॉवर्टी रेट हमारा देखिए, हम किधर जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। और जितनी चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, जब कहते हैं जी हम तो गुर्बत जो है वो हम लोग उसमें आगे बढ़े, मतलब हम गरीब नहीं हैं, अब हम लोग जो है वो बेहतर हुए हैं, तो ये चीज़ें सारी गलत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आम बंदा इस वक्त रोने पर आया हुआ है। तो मेरे ख्याल से हुकूमत को थोड़ा सा होश के नाखून लेने चाहिए और इसी पर हम अपनी बात का इख्तिताम करेंगे। सबीन, मैं चाहती हूँ कि बहुत शुक्रिया अंबर के नाज़रीन भी और मेरे भी जो व्यूवर्स हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। फीडबैक से लाजमी अगर कीजिएगा। मुझे और अमरीन अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।